जितने ऋषि महर्षि हैं सभी लोग देख रहे हैं। भगवान के आगमन पर देवी खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ करके रुदन करती हुई प्रेमाश्रु छलक जाते हैं। प्रेम से गदगद वाणी से कहती है, महाराज सभी लोग बैठे हैं, सबको स्थान दिया गया है, हमें स्थान कहाँ है, हम कहाँ विराजें? भगवान ने कहा, हे देवी, जो लोग मेरे नाम संकीर्तन को कर कर के गदगद हो जाते हैं, जो लोग मेरी कथा को ही मूल बना लिए हैं, जो लोग हम में ही अपना जीवन लगा दिए हैं, जो लोग सर्वस्व हमारे पर ही न्योछावर कर रहे हो, उन्हीं के हृदय में जाकर के तुम विराज जाओ। ऐसे भक्तों का हृदय ही तुम्हारा निवास हो, तुम्हारा आवास हो। महाराज, भक्ति देवी जाती हैं, सभी भक्तों के हृदय में विराजती हैं, और जब विराज जाती हैं नारद जी को बार बार धन्यवाद देती हैं। हे नारद जी, आपके वजह से मैं तरुणी हो गई, आपके वजह से हमारे पुत्र तरुण हो गए, नौजवान हो गए, हम लोगों की वृद्धावस्था दूर हो गई। भगवान के सामने ही नारद जी ने वचन दिया, हम जन जन तक, घर घर तक अगर आपका उद्घोष न कर दें तो हम भी देवर्षि नहीं कहे जाएंगे। घूम घूम करके प्रचार न कर दें तो हम भी देवर्षि नहीं कहे जाएंगे। बार बार धन्यवाद देती है, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजती हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी का प्रश्न हुआ, सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न हुआ, हे महाराज, केवल भक्ति का ही उद्धार, आध्यात्मिक उद्धार केवल करता है भागवत, सांसारिक उद्धार नहीं करता, सांसारिक उद्धार नहीं करता। उन्होंने कहा करता है ना। एक हम सांसारिक कथा सुना रहे हैं, उन्होंने सांसारिक कथा को एक पुरातन इतिहास को बताते हुए बताया, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। समास विधि से कथा को कहते हुए हम लोग आगे बढ़े। ये तो जितनी कथा हो रही थी व्यास विधि से हो रही थी। व्यास विधि का मतलब शाखा में शाखा, शाखा में शाखा, शाखा में शाखा, तो कथा में कथा है, कथा में कथा है। एक ही श्लोक, एक ही चौपाई में रह जाएंगे, 7 दिन की कथा हो जाएगी। तो अब समास विधि से थोड़े कथा को भी लेकर के आगे बढ़ जाया जाए। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था अपनी नगरी में, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव के पूर्व जन्म के कर्म की वजह से पूर्व जन्म के कर्म से जो भी वृक्ष लगाता उसमें फल नहीं आता, जो भी गौ पालता वह भी बंधा रह जाती है, और उसको भी पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी जो थी धुंधली, नम में धुंधली नहीं था, कमाओ धुंधली ये था। जब तक वो पास पड़ोस से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उसका खाना नहीं पचता था। कुछ माताओं की भी यह आदत है, रास्ता चलते झगड़ा कर देती है, हवा से बात कर देती है। अगर कोई बगल से निकल गया और उसके पल्लू का केवल हवा लग गया, करे कैसे चल रही है रे, कैसे चल, अब तू तड़क कर दी, मारामारी हो गया, थाने में FIR भी हो गया, बढ़ गया मुकदमा। अब उनके कर्म से आत्मदेव बड़े परेशान थे, जबकि बड़े वैदिक ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, सारे कर्म करते थे, लेकिन अपनी पत्नी के कर्म से बहुत परेशान थे। एक दिन उनके मन में आया, और जब उनसे वार्ता होती तो कहती थी, हट जा बांझा हमारे सामने से, तेरे वजह से हमें पुत्र नहीं है। अपनी पत्नी ही अपने पति को बंधा कहने लगी, जबकि पति बंधा नहीं है, बंधा तो तुम हो। हर स्त्री की एक तमन्ना होती है मां बनने की, मां कहलावे। हर नारी के अंदर वात्सल्य होता है, ममत्व होता है, वो अपने ममत्व को दिखाना चाहती है। तो जब अपना पुत्र हो जने
तो उस पर वात्सल्य उमड़े। अब उसके कर्म से एक दिन पड़ोस में गई धुंधली और झूठे बात पर लड़ी गई, और लड़ गई। आत्मदेव घर में ही थे, बाहर नहीं निकले कि इसका तो रोज रोज का यही रवैया है। आई और आत्मदेव को ही गाली देने लगी। हम लड़ रही थी तो तुम घर में क्या कर रहा था? ऐसा होता है ना, हम लड़ रही थी तो तुम आकर के मारामारी क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि किससे स्वर फोड़वाएं? अरे तुम्हारा काम तो गालिए से चल जाएगा, हम निकलेंगे तो सर फट जाएगा। अरे माता जी लोग तो केवल ताली वाली पीट करके सब इधर उधर करके गाली वाली दे लेंगे, लेकिन पिताजी लोग निकलेंगे तो डंडा वंडा ले करके, गोली बारूद ले करके निकलेंगे, जान भी चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा रोज का ही आदत है, कभी कभार होता तो अब ना। तो उन्हें गाली वाली जब देने लगी तो उनको बड़ी हीनता आई और उन्होंने छोड़ दिया घर और जंगल की यात्रा कर लिए और जंगल में जाकर के रुदन करने लगे। अब आज आत्मदेव यह ठान लिए हैं कि हम अपना प्राण दे देंगे। ऐसी स्त्री के साथ रहने से तो अच्छा यह है कि अपना आत्मदाह कर दिया जाए। जंगल में बैठ करके रोने लगे भगवान। कहा जाता है ब्राह्मण को देव मानने वाले, अपने पूज्य मानने वाले भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और आकर के उन्होंने कहा, जाकर के आत्मदेव रूपी ब्राह्मण जो रुदन कर रहा है, अब प्राण देने वाला है, सोच रहा है नदी के तट पर हैं, या तो यहाँ जो वृक्ष है इसमें फांसी लगाएंगे और नहीं तो इस नदी में कूद करके जान दे देंगे। उसी समय वह वृद्ध ब्राह्मण जाता है और प्रणाम करता है, धन्य हो हे ब्राह्मण देव, आप धन्य हो, आप बहुत बड़े संत हो। उन्होंने कहा कि महाराज आप आए, आत्मदेव कह रहे हैं आप आए, हमारा सौभाग्य जग गया। आप कहां से आ गए? आपको देख करके यह लगता है हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा आखिर मनोरथ क्या है? उन्होंने कहा इस संसार में हमें पुत्र नहीं है, हमें पुत्र चाहिए। आप पुत्र नहीं दोगे तो हम अपना प्राण देंगे, आज तेरे सामने हम प्राण देंगे, दोष तुमको लगेगा, दोष तुमको लगेगा। उन्होंने कहा कि अरे हम तो बड़ा फंस गए आकर। हम ही सोचे कि बहुत भक्ति में रो रहा है, जंगल में आया है भगवान को पाने के लिए रुदन कर रहा है, हम का जाने कि संसार को पाने के लिए जंगल में आया है। लोग जंगल में आते हैं भगवान पाने, और तुम जंगल में आया पुत्र पाने। पुत्र से किसको लाभ मिला है? पुत्र किसको सुख दिया है? वो कहा कि ज्ञान हम भी रखते हैं। ब्राह्मण कहा कि हमसे ज्यादा इतिहास पुराण नहीं पढ़े हो, ये ज्ञान हम भी रखे हैं, लेकिन दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। दूसरे को कहने के लिए ही ज्ञान है, अपने आचरण करने के लिए नहीं। अगर अपने लोग आचरण करते तो महाराज ये जो कथा यहाँ हम लोग कर रहे हैं, ऐसे हमारे देश के कोने कोने, पूरे विश्व के कोने कोने कथाएं चल रही हैं। तो अब तक तो सबको सुधर जाना चाहिए, सभी लोग बदल गए होते। लेकिन संतों की वाणी है कि प्रभु के उपदेश होते हैं पर बदलती है नहीं दुनिया। क्यों? तो हमें कहने तो आता है, हमें कहने तो आता है, मगर करने नहीं आता। हम केवल बढ़िया बढ़िया कह लेते हैं। आत्मदेव ने कहा कि तो हम भी जानते हैं कि पुत्र से किसी को सुख नहीं है, लेकिन पुत्र के लिए ही हम प्राण देने जा रहे हैं। इस ज्ञान से मेरा काम चलने वाला नहीं, हमें पुत्र दो। उन्होंने ठान लिया, जान लिया, मान लिया, समझाया बड़ा इतिहास पुराण की बात। उन्होंने कहा अब तुम ही बताओ ना, राजा अंग को कौन सा सुख मिला? उनका पुत्र बेन तो था ही, यह प्रसंग आगे आएगा। बेन तो था ही, उसके कुकर्म से बल्कि अंग बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने कहा ये सब ज्ञान अपने पास रखो, पुत्र देना है तो दो, नहीं तो अब हम अभी प्राण देंगे। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने सोचा कि तो बाद में मरता या जीता, ये तो अभी मरने जा रहा है। उन्होंने कहा घबराओ मत, अपनी झोली में से हाथ लगाए, एक फल निकाले और दे दिए, लो ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। महाराज लेकर के आते हैं हंसते हुए, अपनी
पत्नी धुंधली को वह फल देते हुए कहते हैं, यह प्रभु प्रसाद है, संत का प्रसाद है, लो खा लो, गर्भस्थ हो जाओगी, पुत्र होगा, संत की वाणी पर विश्वास करो। वह ले लेती है फल को। देख लीजिए धुंधली क्या है, धुंधली तर्क बुद्धि है, धुंधली तर्क बुद्धि है। तुंगभद्रा क्या है नदी, तो इस शरीरवे को कहा गया तुंगभद्रा है। आत्मदेव बैठा हुआ जीव है। कहते हैं वह धुंधली तर्क बुद्धि तर्क करने लगी, जब हम यह फल खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी। कहा जाता है गर्भ जब हो जाता है माताओं को बड़ा कष्ट होता है, खा पी नहीं जाएगा, कमजोर हो जाऊंगी, कैसे उस बोझ को लेकर के ढोऊंगी। हो सकता है प्रसव के समय अगर पेट में बच्चा उल्टा हो गया तो मेरा प्राण भी निकल सकता है, या अगर पुत्र हो भी गया तो ननद रानी आएगी, सब माल मटेरियल लेकर चली जाएगी, बच कुछ नहीं जाएगा। इतना हम कमाई वो सब ननद लेकर चली जाएगी। ननदों से भौजाइयों को बड़ा कष्ट। हम नहीं कहती, कहते भागवत कहती है। धुंधली के मन में यही विचार उठा। तब धुंधली अपनी बहन को बुलाई और उससे कही कि बहन ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा कि घबराओ मत, हम गर्भवती, हमारे पति को तुम कुछ पैसा दे देना, जब हमारा पुत्र होगा तो हम तुमको दे दूंगी, यह बात कोई जानेगा नहीं, और हम अपने पुत्र के मरने का शोर मचा दूंगी, मर गया, बहाना कर दूंगी मेरा पुत्र मर गया। तो उसने कहा कि आखिर हमारा पुत्र नहीं होगा तो मैं कैसे उसको पालूंगी, उसको दूध कहाँ से पिलाऊंगी। तो कही कि बहाना करके हमको बुला देना, कह देना कि हमें दूध नहीं है स्तन में, और मेरी बहन का पुत्र मर गया है तो हमें तो दूध रहेगा ही, मैं आ जाऊंगी और अपने ही बच्चे को तो पालना है, हम उसे पाल दूंगी, लेकिन यह काम के लिए हमारे पति को कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो कही कि काम हो जाएगा। तो हमारा पति जान जाएगा तब, तो कही कि बहाना बनाओ जैसे गर्भवती रहती हैं, तो वो सब समझा दी। बड़ा चालाक होती हैं ये सब बहनें, बहन लोग थोड़े इधर उधर करके समझा देती हैं। अब वो बेवकूफ़ बहन जो धुंधली थी वो मान गई उसकी बात को, तो कही कि आखिर फलवा का करूं। तो कही कि तुम्हारी गैया भी तो बांझ है ना, इस फल की महत्ता को देखने के लिए उस गैया को खिला दो। अपनी गाय को ले जा करके धुंधली उस फल को खिला दी और अपने बहाना मार दी कि मैं गर्भवती हूँ। अब एक घर में पड़ी रही, जैसे आज के डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, वैसे धुंधली बेड रेस्ट ले ली। और बेड रेस्ट जब ले ली बड़ा प्रसन्न हुए आत्मदेव। आत्मदेव का आप देखिए, इधर अपनी पत्नी का बहाना को समझ नहीं पाए और उधर गैया गर्भ से है, उस फल के प्रभाव से गैया गर्भ से है। महाराज इतना ही नहीं, उनके द्वारा लगाया हुआ जो आम का वृक्ष था उसमें भी फल आ गया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, हमारा दिन बदल गया। आई रोज नया नया नाटक करती, मैं गर्भवती। अब वो बेचारा इसका सेवा कर रहा है, यहाँ तक कि चरण दबा रहा है, सिर में तेल लगा रहा है। एक दिन वह आया ऐसा, इसकी बहन को पुत्र हुआ, बहन को पुत्र हुआ, ला करके इसको दे डाली, ये पैसा चोरी चोरी दे डाली। अरे पति जी का कमाई है। महाराज ये माता जी लोग बुरा मत मानना, हम नहीं कथा कह रही है। माता में और पत्नी में अंतर का है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जिस समय मैया सती का परित्याग कर दिए थे, उस समय समाधि से जब जगे, राम राम तब सुमिरन किन्हा, तब सती ने जान लिया कि जगतपति जाग गए, भोलेनाथ जगे। और वो जाती है, जा करके प्रणाम करती हैं, तो प्रणाम नहीं बल्कि उनको सामने आसन देते हैं। जैसे सामने आसन दिए, सती को समझने में देर नहीं आई कि हमारा परित्याग
कर दिए हैं, क्योंकि सामने आसन माताओं का होता है और बगल में पत्नी का आसन होता है। माता का सामने क्यों होता है? तो माता हमेशा अपने पुत्र का पेट देखती है। हमारा बेटा, आप सभी माताएं हो, सभी लोग जानते हैं, जब अपने बेटे को आप लोग खिलाती हो तो हमेशा उसके चेहरे को देखते हुए इस भोजन में इसको स्वाद आ रहा है कि नहीं। अरे भले वो निठल्ला बुढ़ापे में आपके स्वाद के विषय में ख्याल करे या न करे, लेकिन पालने वाली मैया तो यह जरूर देखती है हमारा बेटा खाने में प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। तो माता सामने से चेहरा देखते हुए अगर किसी दिन कम खाता है तो जाकर पेट सहला करके कहती है तेरा पेट तो नहीं भरा, पेट नहीं भरा, क्योंकि पेट से मैया का नाता रहता है। जिस गर्भ में जीव 10 महीने तक रह करके आता है, उस पेट से ही माँ का पुत्र का नाता होता है। तो पेट टोटी है। रात में भी अगर बेटा सो जाता है, छोटा रहता है, तो माताएं जा जा करके पेट टो करके जगह जगह करके खिलाते हैं, लो लो, नहीं तो रात को आते हैं भगवान और एक से तो ही खून ले जाते हैं। डराती थी माताएं हम लोगों को भी छोटे पर। तो सोया हुआ भी बालक आंख ऐसे ऐसे करते हुए और चम्मच से देती हैं, खा लेता है। अब बस माता पेट टोती है, अब बगलिया में बैठ के पत्नी ये मैया टेट टोती है। आया है तो कितना लेकर आया है, इसके पॉकेट में कितना पैसा है। हाँ, जितना रहता है ना धीरे धीरे करके निकाल लेती है। वैसे ही धुंधली आत्मदेव का टेट टो करके निकाल ली थी, आपने बहनोई को दे डाली। जब दे डाली, अब कहती है कि क्या करें, बच्चा रो रहा है, दूध नहीं हमें है, कैसे इसका पालन हो। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, 9 महीना तो तुमको ढोए, अब बचौआ को क्या करें। तो कही कि हमारी बहन का बेटा मर गया है, उसको दूध है, उसे बुला लिया जाए। अगर उसके पति को कुछ दे दिया जाएगा, अपने दी है और फिर भी कह रही है कुछ दे दिया जाए उसके पति को, तो हमारे घर भेज देगा। वो आत्मदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए, पिता यह होता है। पिता और माँ की ममता जो होती है, पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए दे दिया पैसा और अपनी पत्नी की बहन को बुला लिया, बेटा उसी का था, पालने लगी। महाराज नामकरण हुआ और तब तक तो दो ही गैया को जो दिया गया था फल, उस फल से वो गर्भवती थी, उसको भी बच्चा हुआ। तो उसको जो बच्चा हुआ, पूरा शरीर मानव का 91 गौ का था, लंबा सा। अपनी माँ के नाम पर इन दोनों का नामकरण हुआ। धुंधली के नाम पर उसका बेटा जो था, मान मनौआ का बेटा, धुंधकारी नाम से हुआ, और जो गाय का बेटा रहा वो गोकर्ण नाम से। कान उसका गोकर्ण, कर्ण के समान, गो के कर्ण के समान गोकर्ण। प्रभाव पड़ा कहा जाता है। अब तो विज्ञान सिद्ध कर रहा है, पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं लोग जान रहे हैं कितना परसेंट माता का, कितना परसेंट पिता का पैतृक गुण आता है। तो कहा जाता है कि माता में, बेटी में पिता का कुछ ज्यादा अंश और बेटा में माँ का, बेटे में माँ का। धुंधली का प्रभाव धुंधकारी पर, धुंधली का था नहीं, लेकिन बहन तो थी उसी का, रक्त तो वही था। जब एक खून है दोनों का तो क्यों कर आए जोश नहीं, जब एक खून है दोनों का तो क्यों कर आए जोश नहीं। आ भाई भाई की विपदा में कब रह सकता खामोश नहीं। जब खूनवा एक है तो कुछ प्रभाव तो आया। और गोकर्ण जी बड़े भक्त हुए, धुंधली का स्वभाव इसमें पड़ गया। बड़े हुए दोनों, आई दुष्ट प्रकृति का हुआ। गली में खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पाता उठा करके डाल देता कुएं में, उसके घर जाकर के चूल्हे में जो आग जलती उठा करके उससे उसका घर जला देता। यही इसका काम था। लेकर के सिपाही कुत्तों को घूमता गली गली, दौड़ा दौड़ा करके, जैसे छोटे छोटे बच्चे ललकार करके कटवाते हैं लोगों को, वैसे वो अपने शिकारी कुत्तों से दूसरों को कटवाता था। इधर गोकर्ण जी क्या करते, तो बैठ करके राम नाम का जप करते, कृष्ण नाम का जप करते,
बैठ करके हमेशा भगवत भक्ति किया करते हैं। गोकर्ण जी और धुंधकारी में अंतर यही रहा। गोकर्ण जी बड़े हुए, निकल गए जंगल की यात्रा के लिए। जाते कभी जंगल में तपस्या करते, फिर घर आते। पिता और माता, पिता आत्मदेव को, माता धुंधली को मान लिए थे। ई का करता तो मदिरापान करता, चोरी करता, वेश्यागमन करता, कोठे पर जाता। अब समय यह आ गया, अपनी माता के पास आता और माता से कहता, ए माँ पैसा दे। माता के पास पैसा नहीं है, कह देती नहीं है तो बड़ी मार मारता। पिता बूढ़ा हो गया है। ये जो कथा है केवल कथानक नहीं है, ये हम लोगों के जीवन में घटने वाली घटना है। जो आज हमारे तन में बल है, कल वो बल नहीं रहेगा, और हमारे ही वंश जो हैं, हमारी संतानें जो हैं, वो बलवान होती जाएंगे। तो धुंधकारी बलवान हो गया है, अब आत्मदेव को भी पीटना शुरू किया है। अब उस दिन आत्मदेव को उस संत की वाणी याद आई जो कहा था कि पुत्र से किसको सुख प्राप्त है। अब मन में सोच रहा है कि अरे पुत्रवान होने से तो इसकी मां का बांझ रहना ही उचित था। आत्मदेव के प्रसंग को ही लेकर के बताया गया। संतों ने बनाया कि सबसे सुखी निरोगी काया, सबसे सुखी निरोगी काया, और दूजा सुख धन संपत्ति माया। सबसे सुखिया इस संसार में वही है जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है। तो सबसे सुखी निरोगी काया, और दूसरे नंबर का सुखिया वो है कि धन संपत्ति हो और पत्नी हो, माया। महाराज संसार में और कोई सुखिया है? हाँ, तीसरे नंबर का सुखिया है। कौन? तो पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र हो लेकिन कैसा? तो आज्ञाकारी। ये कैसा है? आत्मदेव कहते हैं कि इससे बढ़िया उसी समय था जब नहीं था। सही वो संत कहा। अब गोकर्ण जी घर पर बैठे हैं, एकांतवासी हैं, बैठ करके पूजा कर रहे हैं, और गोकर्ण जी के पास जाकर के आत्मदेव निवेदन करने लगते हैं, ए बेटा तुम पुत्र हो, तुम्हारे चरण में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उठ करके आत्मदेव पकड़ लिए। पिताजी क्या कर रहे हो? जिस पिता के चरण में पुत्र के लिए तीर्थ होता है, वह पिता पुत्र के चरण में शीश झुकाए? कहा है? उन्होंने कहा, ये बेटा पूरे जीवन भर हम संसार ही करते रहे, इस संसार में ही हम रमते रह गए। ये बेटा हमने कुछ किया नहीं। बेटा जिसके लिए हम इतना कठिन तपस्या किए, कठिन कार्य करने जा रहे थे, और प्रयास से उस वृद्ध ब्राह्मण ने, संत ने हमें फल दिया, जिसका लालन पालन करके हम इस स्तर तक किए, वही आज हमें मार रहा है, कष्ट दे रहा है। क्या करें? पुत्र हमें कष्ट दे रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि ये पिताजी, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? इस संसार में किसी का किसी से कोई नाता नहीं है। सारा संसार है जेल खाना, कोई अपना नहीं है जग बेगाना। सारा संसार है जेल खाना, कोई अपना नहीं जग बेगाना। सारा संसार है जेल खाना, कोई अपना नहीं है जग बेगाना।
का कथन जब गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी इस हड्डी मांस के शरीर में हड्डी मांस वाले से का नाता है। कहते हैं व्यासदेव, शुकदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, सूत जी शौनकादि ऋषियों से, हर देहस्थे मांस रुधिरे त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। उन्होंने कहा, हे पिताजी इस अस्थि मांस के शरीर में किसी से किसी का नाता नहीं है। इस संसार में आकर के कोई कहीं सुखी नहीं है। आनंद खोजता तो सभी है, पाता कोई नहीं है। संसार महाराज, आप विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या। जिसको दवा चाहिए वो औषधालय में जाएगा। औषधि कहाँ मिलेगी? तो औषधालय में। आज संसार को दुखालय कहा गया, तो दुखालय में जो जाएगा उसको दुख ही दुख तो मिलेगा, सुख कहाँ? और हम उस दुख में ही सुख खोज रहे हैं, दुख में सुख खोज रहे हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। एक से एक ऊपर की बात कर रहे हैं, एक से एक ऊपर की बात। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तो तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी, हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। एक से एक नीचे वाले ऊपर वाले के सुख को देखते हैं, वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन महाराज कोई सुखी नहीं है। ये कहते हैं गोकर्ण जी, ये पिताजी सुखिया तो वही है जो विरक्त है, जो संसार में कुछ चाहता ही नहीं है। कहने वाले ने कहा, आराम की तलब है तो बस एक ही काम कर। अगर आपको आराम चाहिए तो बस एक काम करो। क्या? आराम की तलब है तो बस एक काम कर, राम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर, कुछ और नहीं। भगवान की शरणागति ले लो, राम राम करो। आराम वही है, सुख तो उसके चरण में है महाराज। सुख तो वह देने वाला है। भगवान राम विभीषण जब आता है, रुदन करने लगता है, तो भगवान राम उस समय कहते हैं, ए विभीषण, जननी जनक बंधु सुख दारा, जननी जनक बंधु सुख दारा, अतन धन भवन हृद परिवार, दस ज्ञानेन्द्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
10 की बात है, एक मन 11, जननी आप गिन ले 10 इसमें जोड़ा गया है, 10 संबंध। जननी जनक बंधु सुते दारा, अतन धन भवन सुहृद परिवारा। ये विभीषण सबते ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। इन 10 संबंधों से नाता तोड़कर जो ऋण जुड़ा है, ये बेटा है, ये बाप है, ये माता है, नाता तोड़ने का तात्पर्य नहीं कि छोड़ करके भाग जाओ ना। जैसे जल के बीच में कमल रहता है, वैसे ही संसार के बीच में हम संबंधों को जोड़ते हुए, लेकिन सबसे संसार में रहते भी हैं और संसार में नहीं भी हैं। ऐसे कहते हैं, भगवान की वाणी है, सबते ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। संसार से नाता तोड़े और तोड़ करके मेरे मन, अपने मन को मेरे चरणों में, और संसार वाला जो नाता वाला डोरी है मेरे चरणों में मन से लगा करके बांध दे, तो क्या होगा महाराज? जैसे प्रश्न है क्या होगा, तो अस सज्जन, जो ऐसा करेगा वो संत है, सज्जन है। तो अस सज्जन ममौर बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धान जैसे। सज्जन जो अपने पूरे संसार से नाता को तोड़ करके, नाता रूपी तागा को तोड़कर मेरे चरणों में खूंटा बना ले, चरण को बांध दे अपने मन को, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में रहता है। कैसे? जैसे लोभी के हृदय में धन होता है, 2 रुपया कम हो गया 100 रुपया में, तो ये कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, यह लोभी हमेशा सोचता है। महाराज बात उलझ रही है हम लोगों की। गोस्वामी जी लिखते हुए पूरे वेद तत्व का सार निकालते हुए, सारे शास्त्र पुराणों का सार निकाल करके और ले गए कहाँ? जब उपसंहार रामचरितमानस की राम कथा का की, जो ये कह रहे हैं ये भगवान की वाणी। भगवान जैसे कह रहे हैं कि असत जन्म उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे, तो उन्होंने भी अंत में जाकर के यही कहा कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। जब आप कह रहे हो कि जैसे लोभी को पैसा पसंद है, वैसे ही वैसा सजनवा हमको पसंद है, तो हम वैसा सज्जन वजन बन नहीं पाएंगे। आप कृपा करो, जब आप कृपा करोगे तो कैसे कृपा करो? जैसे कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार। तिमी रघुनाथ निरंतर, अप्रिय लागही मोहि राम। हे राम जी, आप वैसे ही हमें प्रिय लगो। कैसे? जैसे कामी के लिए स्त्री,
और लोभी के लिए धन। महाराज इसे देखा जाए तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों की तुलना है। कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिन दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। कामी के लिए साकार आकार वाली स्त्री पसंद है, कामिनी पसंद है। तो अगर हमें स्त्री पसंद हो, हमारा मन कामिनी से लगे, हमारे मन में काम विकार आ जाए, तो ये महाराज उसको काट करके कहां ले जाओ, तो हमें प्रिय रघुनाथ लगे। प्रथम पद से तृतीय पद का मिलान। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ। दशरथी राम जो ब्रह्म साकार बन करके गया, तो हम साकार हैं, मन में विकार आया तो हमें साकार स्त्री में मन लगा, चाहे स्त्री को पुरुष में और चाहे पुरुष का स्त्री में। तो अगर पुरुष भक्त है, स्त्री में मन लग रहा है, तो हे भगवान कृपा करके मेरे मन को खींचकर वैसे ही अपने उस साकार स्वरूप में लगा देना। चाहे रघुनाथ कहिए, चाहे जदुनाथ कहिए, वह स्वरूप छोड़कर दूसरा स्वरूप हमें न भावे। अगर पैसे में रुचि हो जाए, रुपया गिनने की आदत पड़ जाए, रोज लाख रुपया करोड़ रुपया गिनने की आदत है, तो उस आदत को हटा करके कहां लगा देना, राम नाम गिनने में, कृष्ण नाम गिनने में। माला हम ले लें और बस गिनती करें कि आज कई हजार हुआ, कल कई लाख नाम जप लिए, कल कई करोड़ जप लिए। द्वितीय पद से चतुर्थ पद, प्रथम पद से तृतीय पद का गोस्वामी जी मिलान करते हुए सुंदर कांड के विभीषण और राम जी के प्रसंग को उठा करके मन्नत तो वही मांगते हैं। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को समझाया, पिताजी संसार में अच्छी है, आप जाओ और चले जाओ जंगल में, भगवान का नाम लो, स्मरण करो, भगवान में मन लगा दो। उन्होंने कहा बेटा कभी न नाम जपे हैं और न भगवान का दर्शन पाए हैं, कैसे होगा? उन्होंने बताया और जो विधान बताया, जिस तरह से बताया, आत्मदेव छोड़ करके घर निकल गए। आज जो धुंधली, अब तो पिता चला गया छोड़कर। ए मैया सुन लेना, पुत्र कितना हो प्यारा हो, पुत्र कितना हो प्यारा हो, लेकिन खोपड़ी पर चढ़ा करके बिठा लोगी तो एक दिन पीटी जाओगी, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए कहा गया कि रे जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना है, हम ही लोगों पर गा ही रहा है। क्या करें, कथवे ही हम ही लोगों के लिए है। ये कथा संसार को देखा जाए तो संसार के लिए है, अगर सरकार से जोड़ा जाए तो सरकार के लिए है, इससे वंचित कुछ नहीं है। इसीलिए कहने वाले ने कहा, अरे जो बेटा कितना हो प्यारा हो, जो बेटा कितना को भी कहा जा रहा है, जो बेटी कितना प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना।
बेटी नहीं, नारियों को भी कहा गया। गर नारी कितना हो प्यारी हो, पुरुष वर्ग को सावधान। ये माता जी लोग बुरा मत मानना, हम नहीं कह रहे हैं, ये सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को, संतों की वाणी है। आप लोग सावधान, जो आप लोगों के लिए इनको कहा जा रहा है, यही इन लोगों को, आप लोगों को बस उलट फेर कर लेना। जो नारी कितना हो प्यारी हो, उसे सब कुछ बताना ना चाहिए। धुंधली ने धुंधकारी को सर पर चढ़ा बैठा था, आत्मदेव चले गए, पिता नहीं रहेगा। ये माताओं, पति नहीं रहेगा, अस्तित्व खत्म हो जाता है। वही धुंधकारी अपनी माँ को एक दिन पीटने लगा। 4 वेश्याओं का साथी बन गया था और उन वेश्याओं की पूर्ति के लिए महाराज कितना हूँ धन हो, कोठे पर जाने वाले का सब धन खत्म हो जाता है। 4 वेश्याओं के प्रेम पास में फंस करके अपनी माँ को आकर के पीटने लगा। धन दे, रोज पीटता, रोज लेता, रोज पीटता, रोज लेता। अब देते देते पैसा धुंधकारी का खत्म हो गया, कहाँ से दे। एक दिन उसके पीटने से धुंधली इतनी व्यथित हुई कि जा करके कुएं में कूद करके प्राण दे दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे पुत्र से का मतलब, ऐसे पुत्र से का मतलब, प्राण दे दी। अब गोकर्ण जी जंगल में चले गए हैं, यहाँ कोई नहीं है। अब जो इच्छा सो करे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव है जो ही करे सोई सोई। वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। अब महाराज वेश्याएं किसकी होती हैं? वो तो केवल धन चाहती हैं। जब तक इनका धन था तब तो इनके साथ थी। धन लाता गया, चोरी डकैती करता गया, देता गया। एक दिन उच्चारी वेश्याएं आपस में बात की, ये हमारा जो पति बना बैठा है, ये ला करके धन इधर उधर से देता है। अब पता नहीं एक दिन जब चोरी में पकड़ा जाएगा, राजा पकड़ लेगा, तो उस दिन हम लोगों को भी फांसी हो जाएगी। महाराज स्त्रियों का जितना हृदय कोमल होता है उतना ही कठोर होता है। वो चारों ने राय बनाया कि आज आएगा तो इसको मार डालेंगे। वो जब आता है धुंधकारी लेकर के बहुत माल मुरादा ले आया और दे दिया। आज बड़ी प्रसन्न होंगी, सब खिलाई पिलाई बड़ा प्रेम से, खिला पिला करके जहर पिला दी। जहर पिला करके यह मर नहीं रहा है। पापी का प्राण इतना जल्दी नहीं निकलता महाराज, बहुत पाप किया है, प्राण नहीं निकल रहा है। जब प्राण नहीं निकल रहा है तो रस्सी में बांध दी, चारपाई पर फुला करके हाथ पैर बांध दी। अब मारने लगे, गला पकड़ करके दबाने लगे, फिर भी इसका प्राण नहीं निकल रहा है। तो जलता हुआ अंगारा ले आई और इसके मुख को खोल करके और उसी में ठूंस डाली। निर्मम हत्या चारों ने मिल करके किया। और इतना ही नहीं किया महाराज, खोद करके वही आंगन की भूमि और उसमें धुंधकारी के शव को गाड़ डाली। अभी प्रमाण तो यह मिला कि कुछ जीता था, कुछ श्वासा चल रही थी, लेकिन अभी बलहीन हो गया था, मरने ही वाला था। तो वो सब कही कि कब तक देखा जाएगा, चलो गाड़ दिया जाए, उसमें मर जाएगा। उनको मारना ही था। खोद करके आंगन की भूमि को गाड़ डाली और पोत लीप कर बराबर करके और निकल गए। सुबह लोग पूछने लगे धुंधकारी कहाँ है। धुंधकारी तो कही कि अब कमाने के लिए बड़ा दूर देश चला गया है, अब हमारा पति कमा करके आएगा, बड़ा दूर देश गया है। और ऐसे करते करते वो कह डाली कि वो मर गया, उधरे गया है। उसके नाम का जो सिंदूर पहनती थी वो सिंदूर उंदूर पोछ डाली, मेरा पति मर गया। एक दिन बैठकर सब रोने लगी और रो करके माल मटेरियल लेकर के चली गई। उससे क्या मतलब है?
जब चली गई, गोकर्ण जी को पता लगा, जब यात्रा में थे वन में, जंगल में, तपस्या में, पता लगा मेरा भाई धुंधकारी मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा पिता तो चला गया जंगल में आत्म कल्याण के लिए। अब वो तीर्थ में घूमने लगे और तीर्थाटन करने लगे। तीर्थाटन में जाकर के जहाँ जहाँ जाते वहाँ धुंधकारी के नाम पर श्राद्ध क्रिया कर देते, पिंडदान कर देते। यहाँ तक कि गया में जाकर के पिंडदान करके आए। घूमते घूमते एक दिन अपने घर पर जब आ गए गोकर्ण जी और रात्रि के समय आंगन में सोए, तो अर्धरात्रि के समय प्रेत आया और प्रेत आकर के खड़ा हो गया, इनको डराने लगा। तो गोकर्ण जी बैठ गए अपने खाट पर और उन्होंने कहा कि बताओ तुम कौन हो? प्रेत हो, पिशाच हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, क्या हो, राक्षस हो, कौन हो? बोल नहीं पा रहा था, पाप इतना है, बोल नहीं रहा है। गोकर्ण जी हाथ पर जल लिए और जब जल लेकर के उसके ऊपर छींटा मारे, मंत्र से अभिमंत्रित करके, तब वो बोलने लगा, रोने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, हमारा अकाल मृत्यु हो गया है, हम 4 वेश्याओं के प्रेम पास में फंस गया, हमें यहीं जहाँ तुम्हारी खाट बिछी है इसी के नीचे मेरा शव गड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भैया तुम्हारे लिए तो हम गया में श्राद्ध किए, जहाँ जहाँ तीर्थ में जाते श्राद्ध करते, तेरे लिए तर्पण करते, पिंडदान किया और तुम्हारा अब तक कल्याण नहीं हुआ। उसने कहा कि एक गया की बात करते हो, एक गया में पिंडदान की बात कर रहे हो, मेरे नाम पर तुम 1000 गया श्राद्ध कर आओ, हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, हम इतने बड़े पापी हैं। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया इस समय तो तुम चले जाओ, जब सैकड़ों हजारों गया श्राद्ध से तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं है, तब तो अब सुबह इसको विद्वानों से पूछा जाएगा। सुबह हुआ, सबके देखते देखते गांव देख गया, गोकर्ण जी आए हैं, सबके सामने उन्होंने कहा ऐसी ऐसी घटना है, कोई नहीं बता पाया। जब गया श्राद्ध से जिसका आत्म कल्याण नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, तो अब उसके लिए क्या होगा, कौन सा उद्यम किया जाए। कुछ लोग तो इस बहाने से कि हम बड़े विद्वान हैं, अगर हम कुछ नहीं बता पाएंगे तो ये होगा कि इनकी विद्वत्ता कहाँ गई, तो इशारा कर दिए हम इस समय मौन व्रत रखे हैं, हम बोलते नहीं हैं, किसी दूसरे से पूछ लो। कोई लिख लिख करके बताया हम इस समय मौन व्रत लिए हैं, किसी दूसरे से पूछो, क्योंकि भेद खुल जाएगा कि हम जानते ही नहीं हैं। गोकर्ण जी ने किससे पूछे? सूर्य को अर्घ देने खड़े हुए और सूर्य से ही पूछे क्या करें, जिसका आत्म कल्याण, जिसका उद्धार गया श्राद्ध से भी न हो, और वो कह रहा है कि 1000 गया श्राद्ध से नहीं होगा, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा सप्ताह पारायण विधि से भागवत सुना दिया जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह विधि से सुनाया जाए, आत्म कल्याण हो जाएगा। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया धुंधकारी के नाम पर कथा सुनाई जाएगी। भागवत उन्होंने किया, चारों तरफ ऐलान कर दिया भागवत होगी, भागवत होगी। सभी लोग आए भागवत में, और उस प्रेत के लिए 7 गांठ का एक दंड टांग दिया गया, खड़ा कर दिया गया। जब भागवत का संकीर्तन मंगलाचरण हुआ, जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, महात्म्य की कथा चल रही थी, उसी समय वो आया और प्रथम गांठ के ऊपर प्रवेश कर गया। खाली जो भाग था उसमें प्रवेश किया, और प्रवेश करके जैसे ही शाम को कथा समाप्त हुई, वैसे ही लोगों के देखते देखते बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा धमाका हुआ। वह बांस की एक गांठ फट गई। ऐसे 7 दिनों की कथा में 7 गांठ का बांस और 7 गांठ फट गया। जब 7वें दिन पूर्णाहुति हुई, वह बांस फट करके उसमें से एक दिव्य पुरुष खड़ा हुआ, और जैसे ही वह दिव्य पुरुष निकला, वैसे ही ऊपर से विमान आ गया। और वैसे ही जब विमान आया, धुंधकारी का हाथ पकड़ते हुए उस विमान पर विष्णु के पार्षद उसे बैठाने के लिए लेकर के जब चलने के लिए उद्यत हुए, उस समय गोकर्ण जी ने रोक दिया, सावधान, खड़े हो जाओ। जितने लोग बैठे हैं ये सारे लोग कथा सुने हैं, आप लोग सभी लोग कथा सुन रहे हैं,
और इस फल में भेद क्यों? विमान एक के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? विष्णु के पार्षद डरते हुए गोकर्ण जी के तेज से डर रहे थे। भक्त से भगवान डरते हैं, ये तो पार्षद थे, डर रहे थे। डरते हुए उन्होंने कहा, हे गोकर्ण जी, जिस विधि से, जिस नियम से यह धुंधकारी कथा सुना है, वैसे ही लोग नहीं सुने हैं। का नियम था? वह निराहार रहता था, वह विक्षिप्त था। हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो? वह बैठ करके कथा पूरे दिन सुनता था और रात्रि के समय विश्राम जब सारे लोग करते, उस समय वह मनन करता था। सुनी हुई कथा का मनन करके फिर सुबह वह आता, कथा श्रवण करता और भगवान का ही स्मरण करता रहता। इस तरह से वह कथा 7 दिन तक सुना और उसका उद्धार हुआ। अगर ये लोग वैसे कथा सुने तो इन लोगों का भी वैसे उद्धार हो जाएगा, इन लोगों के लिए भी विमान आएगा। गोकर्ण जी कहे कि हम श्रोताओं का कल्याण हो जाएगा, इनके लिए विमान आएगा, हम बकता बक 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 कर रहे हैं, हमारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है। सारे पार्षदों ने हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कहा कि हे महाराज, आपको ले जाने की क्षमता हम लोगों के अंदर नहीं है। आपको ले जाने के लिए तो स्वयं भगवान विष्णु आएंगे और वो ले जाएंगे आपको, हम लोगों की क्षमता है आपको ले जाने की। पुनः उन्होंने फिर सप्ताह परायण विधि से भागवत किया। सारी जनता, जितने लोग श्रोता थे,